थर्ड वीडियो ऑफ दिस सेशन, जिसमें हमने 57 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। 58th क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रैफिक पार्क ऑफ बिहार इज़ बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। ट्रैफिक पार्क हम हमेशा से क्या याद कर रहे थे कि जो भी पटना में जो भी चीज़ें हैं उसको हम रिलेट कर रहे थे कि ये बड़ी बात है। ठीक है, बड़ी बात क्या है कि जस्ट फॉर सेइंग, तो हम कह रहे हैं कि ट्रैफिक पार्क क्या ट्रैफिक पार्क भी कौन बनाता है ना, कि नहीं, बड़ी बात है कि ट्रैफिक को भी इतना वैल्यू दिया जा रहा है कि ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। ट्रैफिक में कितने लाइट्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, 3 लाइट्स होते हैं। तो ट्रैफिक पार्क बन रहा है हमारा कहाँ पे, पटना में। बड़ी बात है। और इसमें होता क्या है कि स्कूल्स के बच्चों को लेके जगह सिखाया जाएगा कि भैया रेड लाइट में क्या करना है, स्टॉप होना है, येलो लाइट में क्या होना है, रेडी होना है, ग्रीन लाइट में क्या होना है, चल जाना है, चले जाना है, जेब्रा क्रॉसिंग को देख के ही रोड क्रॉस करना है हमें। तो ये सारी बातें सिखाई जाएंगी। फर्स्ट ट्रैफिक पार्क कहाँ बन रहा है, पटना में। Next question is talking about at which tourist place of Bihar the first lecture of the state was made. First lecture of the state, देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, जू सफारी। पहला लेक्चर ऑफ द स्टेट बनाया जाएगा कहाँ पे, जू सफारी राजगीर में। इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जू सफारी कहाँ है ये आप याद कर लो। जू सफारी राजगीर में। एक तो जू सफारी क्या होता है ना, जू है, इसमें आपको घुमाया जाएगा। ओके, घुमाया जाएगा। आप मतलब ऐसे जनरली जो प्रोटेक्टेड एरियाज है वहाँ आपका जाना अलाउड नहीं होता है, पर कुछ है यहाँ टूरिज़्म में हम पैसा कमा पाए, इसीलिए क्या अलाउड कर दिया है कि आप जू सफारी लेके राजगीर में जा सकते हो। राजगीर ऐसे तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, तो जू सफारी कहाँ पे खुल रहा है, राजगीर में। और यहीं पे पहला लेक्चर ऑफ द स्टेट भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फार्मिंग स्टार्टेड विथ हाइड्रोफोनिक्स मेथड। हाइड्रोफोनिक वो मेथड होता है, हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है कि बिना मिट्टी के, विदाउट सॉइल। अब हाइड्रो है तो हाइड्रो मतलब पानी तो यूज़ होगा इसमें, बिना पानी के नहीं किया जा रहा है ये। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, बिना मिट्टी के। आप कोई भी पौधा उगाते हो तो बीज को कहाँ डालते हो, सॉइल में डालते हो ना, सॉइल में नहीं डालना है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि मनी प्लांट्स को पानी रख देते हैं बॉटल में और इसमें से उगाया जाता है और वो आराम से बड़ी भी हो जाती है। पत्ते आते हैं उसमें, फूल तो आता नहीं है मनी प्लांट में, पर वो काफ़ी लंबी चले जाती है। कब, सिर्फ पानी में, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी सॉइल। तो पानी में ही उसको जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो मिल जाता है। और अगर कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ पानी सफिशिएंट नहीं होता है, उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की और भी ज़रूरत होती है, क्योंकि सॉइल क्यों ज़रूरी होता है प्लांट के लिए, वो न्यूट्रिएंट देता है। तो हम पानी में ही लिक्विड फर्टिलाइज़र आने लगा है आजकल, तो पानी में ही हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते हैं। तो ये मेथड क्या होता है, पानी में पौधा लगाना। आप हमेशा हाइड्रोफोनिक्स से याद रखना क्या होता है, जो हम मनी प्लांट्स लगाते हैं पानी में, वो भी हाइड्रोफोनिक का ही एक एग्जांपल है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोफोनिक्स कहाँ पे किया जा रहा है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार स्टार्टेड विद हाइड्रोफोनिक्स मेथड, भोजपुर। अब आप भोजपुर कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे हाइड्रोफोनिक्स किया जा रहा है, तो आप देख लो भोजपुर ऐसा जिला है जहाँ से कोई भी मेजर नदी नहीं गुजर रही है। सोन यहाँ से गुजर रही है, इस पार से आपकी गंगा जा रही है, यहाँ से कर्मनासा जा रही है, भोजपुर यहाँ पे लगता है। यहाँ पे कोई नदी ही नहीं है, बताओ। अब कोई नदी नहीं है तो सॉरी, बिना पानी के थोड़ी ना है, बिना मिट्टी के, मिट्टी ही मिट्टी है, फिर भी यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स हम कर रहे हैं। खैर याद रख लीजिए कोई भी तरह से। अब यहाँ से नदी जा रही है, कर देते हैं ज़बरदस्ती, यहाँ से नदी जा रही है। वैसे भी भोजपुर के ऊपर वाले बॉर्डर से तो गंगा छूते हुए जाती ही है यहाँ से। नाउ चेंजिंग माई, क्योंकि याद करने के लिए मैं ये कह रही थी, अब फिर से याद करना ही है। तो देखिए भोजपुर के ऊपर वाले बॉर्डर से एकदम मोटी सी गंगा जाती है, तो इनके पास बहुत पानी है, तो बहुत पानी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस पानी में बिना मिट्टी के भी पौधे उगा सकते हैं। तो हाइड्रोफोनिक्स इस तरह से याद रखना है कि हाइड्रोफोनिक्स कहाँ पे शुरू किया गया है बिहार में, तो भोजपुर में शुरू किया गया है। विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू स्टार्ट इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, इंटीग्रेटेड होता है मतलब मिला, हर चीज़ को इंटीग्रेट कर देना, एक जगह जमा कर देना। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस सर्विस कहाँ पे शुरू होगी, नालंदा में। चाहे वो कार से एक्सीडेंट हो, चाहे वो ट्रेन से एक्सीडेंट हो, चाहे वो बाइक से एक्सीडेंट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से एक्सीडेंट हो, डाटा एक जगह आपको इंटीग्रेट करके मिलेगा। हर एक्सीडेंट का डाटा आपको एक जगह मिलेगा। किस डाटा से किस एक्सीडेंट में डेथ हो गई, किसकी सिर्फ इंजरी हुई है, किसी को कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, सारे डेटा इंटीग्रेट किए जाएंगे। इंटीग्रेट का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर लेना। तो ये कहाँ पे किया जा रहा है, नालंदा में किया जा रहा है। अब नालंदा का अगर आप लोकेशन देखें तो कहाँ पे है, बिहार में।
यहाँ पे पटना है, पटना के जस्ट बगल में नालंदा है। नालंदा एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ये भी याद रखना। लैंडलॉक क्या मतलब, बाउंड्री में किसी और शहर से, किसी और राज्य से इसका वो नहीं, बाउंड्री नहीं होता है। नालंदा पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, बीच में आता है नालंदा, तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन होना आसान है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ ये बीच में आता है क्योंकि बाउंड्री में नहीं आता है बिहार के, क्योंकि इंटीग्रेशन करवाना है हमें। इंटीग्रेशन कहाँ होता है, जो बीच में होता है, इधर से भी डेटा आ गया, इधर से भी डेटा आ गया, इधर से भी। एक्चुअली ये नहीं है कि हर जिला का डेटा यहाँ पे आएगा, मैं सिर्फ इंटीग्रेटेड वर्ड याद रहे कि नालंदा में है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ बिहार कैबिनेट हु विल बी द चेयरमैन ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी का, अब अभी अभी हमने स्पोर्ट्स अथॉरिटी की बात की थी बजट में, तो हमने बोला कि अब चेयरमैन कौन बनेगा, तो भैया चीफ मिनिस्टर को ही चेयरमैन बना दो, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसके बाद वाइस चेयरमैन कौन बन रहा है, डेप्यूटी चेयरमैन, जो हमारा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है कौन है, अभी फिलहाल तो तेजस्वी है। तेजस्वी और चीफ मिनिस्टर अपने नीतीश कुमार, ये दोनों ही इसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स के चेयरमैन उसको बनाना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो स्पोर्ट्स के बारे में। अब ये बूढ़े बूढ़े लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट है, अंडर द मिशन ऑफ अमृत सरोवर इन विच डिस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार। अमृत सरोवर इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि पूछेगा कि अगर मैक्सिमम लेक बनाया जा रहा है तो कौन से मिशन के अंदर बनाया जा रहा है। बहुत सारा लेक, लेक मतलब होता है पोखर, ठीक है, पोखर बना दिया है, बहुत सारा पोखर बनाया जा रहा है, कौन से मिशन के अंदर, अमृत सरोवर। सरोवर जो वर्ड है ये खुद ही पर्यायवाची है किस चीज़ का, पोखर का, तालाब का। कोई ऐसे कोई नेशनल पार्क, कोई रामसर साइट कुछ है, कुछ भी नहीं है कटिहार में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कटिहार में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गंगा है, यहाँ से ही गंगा कटिहार से होके ही हमारे से वेस्ट बंगाल में जाती है, कटिहार से होके, और भागलपुर और कटिहार के बीचों बीच से गंगा क्या करते हैं, निकल जाती है। इस वजह से कटिहार में पानी बहुत है, मतलब गंगा की इतनी मोटी सी जो है ना, ये कह सकते हैं कि मोटी सी छोटी तो नहीं होगी, मोटा सा लहर जाता है कटिहार से होके। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि, और एक नदी भी है जो कटिहार से होके मिलती है, महानंदा जो है हमारी, महानंदा जो मिलती है गंगा से, वो पहले कटिहार को क्रॉस करके मिलती, तो वैसे वो वेस्ट बंगाल में है, पर कटिहार को क्रॉस करके जाती है वो। और तो यहाँ पे एक दो गंगा, एक तो गंगा हो गई मेन अपनी बहुत मोटी सी गंगा, और एक महानंदा, दोनों ही कटिहार से गुजरते हैं। तो यहाँ पे लेक्स बनाने का ऑप्शन है, हम बहुत सारे लेक छोटे छोटे बना सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे लेक्स कटिहार में, तो ये प्लान है। इन विच डिस्ट्रिक्ट टेक्सटाइल पार्क विल बी डेवलप इन द लाइन ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। देखिए सबसे पहले टेक्सटाइल पार्क जो है महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बनाया गया था, ओके, तो यहाँ पे सफल भी हो गया वो। अब उसी के लाइन का मतलब है कि उसी के जैसा, लाइन का मतलब है कि उसी के जैसा हम भी बनाना चाहते हैं। टेक्सटाइल पार्क हम बनाएंगे कहाँ पे, गया में टेक्सटाइल पार्क बन रहा है। गया की लोकेशन अब कहाँ पे है, गया यहाँ है आपका सबसे लास्ट में, ये है कैमूर, उसके बगल में है रोहतास, उसके बगल में है औरंगाबाद, उसके बगल में बड़ा सा जगह है, ये है गया, ठीक है, गया यहाँ पे है, और यहीं पे हम क्या बनाना चाह रहे हैं, टेक्सटाइल पार्क। नेक्स्ट, वेयर विल द फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिहार बिल्ड। तो बड़ी बात है ये, ठीक है, क्योंकि पहला पार्क बन रहा है ना, सॉरी, पहला पार्क बन रहा है, फर्स्ट मल्टी मॉडल, एक मॉडल नहीं, मल्टी मॉडल, बहुत सारे मॉडल्स होंगे इसमें, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है, लॉजिस्टिक मतलब होता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है, लॉजिस्टिक क्या होता है, हमेशा लॉजिस्टिक वर्ड आए तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड समझ लेना। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, जेतिया विलेज पटना में, जेतिया विलेज में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। अब बहुत से, जेतिया मतलब क्या, जेतिया तो विलेज का नाम है, बट हम इसको याद कर सकते हैं, जाते हैं यहाँ से, ठीक है, जेतिया मतलब जाता है, बहुत सारा अब लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, तो यहाँ पे ट्रक्स आएंगे भी और ट्रक्स जाएंगे भी, रेलवे से सामान ट्रक लेके आएगा भी और जाएगा भी। तो ये क्या हो गया, जेतिया विलेज पटना में फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिल्ड हो रहा है। इन द क्लीनिनेस सर्वे 2022 व्हाट वाज द रैंक ऑफ पटना इन सिटीज विद पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। तो क्लीनलीनेस सर्वे होता है, क्लीनलीनेस सर्वे होता है, इसमें क्या है कि क्लीनलीनेस सर्वे से हो रहा है, इसमें किसको क्या, पटना को क्या रैंक मिला है। एज यूजल हम सफाई में बहुत पीछे हैं, 38 रैंक, हमारे पास 38 जिला भी है, और सॉरी जो टोटल यूटी और अपने हमारे 28 स्टेट्स हैं, अब तो 29 स्टेट्स, हाँ 28 स्टेट्स हैं, एंड कुछ 7-8 यूटीज़ है, इन सबको मिला के कुछ 36-38 चीज़ होता है, इसमें से 38वां रैंक हमें मिला है, तो बहुत खुश हो जाओ, क्योंकि सबसे आखिरी में हम आते हैं क्लीनलीनेस में। क्या हुआ है, किस में, स्वच्छ भारत मिशन में नहीं, ये याद रखना कि क्लीनलीनेस सर्वे हुआ है 2022 का, उसमें पटना को 38वां रैंक मिला है,
पॉपुलेशन में, पॉल्यूशन में भी हम बहुत पीछे हैं। पॉल्यूशन में बोला कि टॉप 5 सिटीज़ जो आई थी बिहार में, उसमें पाँचवा टॉप 5 जो है, टोटल पाँचों का पाँचों, पूरा पूरा इंडिया का 5 टॉप सिटीज़ में से बिहार के पाँचों बिहार में ही है। पटना है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, ये सब आया है उसमें। इन द क्लीननेस सर्वे 2022। अब 2022 में क्या हुआ है, क्लीननेस सर्वे 2022, अभी अभी हमने देखा कि क्लीननेस सर्वे 2022 में जो पटना का पोजीशन है वो किस चीज़ में आया, 38वां आया। किस बात पे 38वां आया था, व्हाट वॉज द रैंक ऑफ पटना इन सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख। अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले की बात करें तो हम 38वें रैंक में हैं। लेकिन दूसरी उसी, अब रैंक जो है ना कंटेक्स्ट में बदल जाता है। ये किस कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज़ में सबसे ज़्यादा गंदा कौन है, तो पटना है। अब दूसरा कंटेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रही कि ऑल म्यूनिसिपल बॉडीज़, बिहार के सारे म्यूनिसिपल बॉडीज़ में अगर हम देखें तो म्यूनिसिपल बॉडीज़ में सब म्यूनिसिपल बॉडीज़ इससे भी ज़्यादा गंदे हैं। सोचो, इंडिया में सबसे गंदा कौन आया, 38वां रैंक पटना लेके आया है। अब 10 मतलब सिटीज़ में आया, सॉरी तभी मैंने स्टेट यूटीज़ बोल दिया था, कहते हैं सिटीज़, मतलब बहुत सारे सिटीज़ होंगे, लगभग 100+ सिटीज़ होंगे, उसमें से पटना का 38वां रैंक आया, तो उतना भी बुरा नहीं है। और म्यूनिसिपल बॉडीज़ में अगर हम देखें, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में पटना पहले नंबर पर आएगा, मतलब बिहार के और म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो है इससे भी गंदे होंगे। इन द क्लीननेस सर्वे, फिर से क्लीननेस सर्वे का एक और कंटेक्स्ट है। क्लीननेस सर्वे जो 2022 का हुआ था, जिसमें 38वां रैंक पटना आया था 10 लाख वाले पॉपुलेशन में। दूसरा, म्यूनिसिपल बॉडीज़ में अगर बिहार के सारे म्यूनिसिपल बॉडीज़ में देखें तो पटना फर्स्ट रैंक लाया था। तो यहाँ पे गैंगेटिक सिटीज़ में, जो सिटीज़ गंगा के आर पार है, गंगा के आर पार है, उन सिटीज़ में अगर देखें तो सबसे पहला रैंक किसका आया है, मुंगेर का, फर्स्ट रैंक है, याद रखना मुंगेर का। गंगा अगर हम बात करें तो गंगा ऐसे 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 आती है, बह जाती है। तो गंगा के पूछा भी जाता है कि गंगा के पास में लगा हुआ कौन कौन सा सिटीज़ है, तो सबसे पहले गंगा जो घुसती है वो कहाँ से, ये हो गया आपका सारण, सॉरी सिवान नहीं, सारण, सारण में एंटर करती है गंगा। सिवान सारण को छूते हुए, सिवान सारण को छूते हुए गंगा एंटर करती है बिहार में। ये तो घाघरा है जो सिवान सारण को छूते हुए आती है, और यहाँ से घाघरा जो है सिवान और सारण को छूते हुए आती है, और यहाँ से गंगा बहते हुए आती है आपके बक्सर से बॉर्डर बनाते हुए, बक्सर और छपरा के बीच में ये यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हो गया आपका सारण। उसके बाद हो गया, सारण के बाद क्या है, वैशाली, वैशाली भी गंगा को छूती है। उसके बाद समस्तीपुर, ये भी गंगा से बॉर्डर बनाती है। बेगूसराय, बेगूसराय भी करती है। खगड़िया, खगड़िया रह गया, खगड़िया, देन भागलपुर, लास्ट क्या होता है भागलपुर में, और ऊपर कटिहार। नीचे अगर देखिए कौन कौन सा आता है, नीचे आपका जिला आता है कौन कौन सा, ये भी देखना पड़ेगा। शुरू होता है नीचे भोजपुर से, हम देखते हैं कि बक्सर और भोजपुर से होते हुए गंगा एंटर करती है, बक्सर, भोजपुर, पटना, देन पटना के बाद डायरेक्ट लखीसराय, लखीसराय के बाद आपका मुंगेर, मुंगेर को छूता है, भागलपुर को छूता है, कटिहार भागलपुर के बीच में फिर ये गिर जाती है यहाँ पे। तो ये सिटीज़ है कुछ। इस बार क्वेश्चन भी आया था कि पटना से कितनी सिटीज़ लगे हुए बॉर्डर बनाती है, पटना से कितनी, अपनी जो जिला है पटना से कितने जिला है जो बॉर्डर बनाते हैं, तो हमें वो भी एक बार रिविज़न कर लेना चाहिए कि पटना का कुछ इस तरह का है। सॉरी, पटना कैसा दिखता है आपका, पटना यहाँ पे नैरो हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है, जहाँ मोकामा है। पटना यहाँ से अगर देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे पटना के पास है भोजपुर पड़ता है, भोजपुर के बाद यहाँ पड़ता है सारण, छपरा वाला, फिर यहाँ पे वैशाली, वैशाली जिसकी कैपिटल क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कह सकते हैं, हाजीपुर, देन समस्तीपुर होता है, देन यहाँ पे पटना से बेगूसराय भी बॉर्डर लगाता है, पटना से उसके बाद बेगूसराय के नीचे चले जाओ आप लखीसराय, लखीसराय, शेखपुरा, शायद शेखपुरा बॉर्डर नहीं लगाता है, सॉरी शेखपुरा बॉर्डर नहीं बनता है पटना से, देन नालंदा, देन जहानाबाद, एंड देन आपका आ गया यहाँ पे अरवल। तो ये 9 है कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिला है जो पटना से बॉर्डर करते हैं। नेक्स्ट है कि वेयर वॉज द फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्टार्टेड इन, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो बहुत सारे कार्गो ऐसे तो बन रहे हैं कार्गो टर्मिनल्स हमारे यहाँ, पर पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ पे बन रहा है, बरौनी में। बरौनी कहाँ पे है, बेगूसराय में। किसका फर्स्ट कार्गो टर्मिनल, किसका, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। बिहार के रेलवेज को बहुत पार्ट में बांटा गया है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवेज, साउथ ईस्टर्न रेलवेज, साउथ वेस्टर्न रेलवेज, सेंट्रल रेलवेज, तो इतने सारे रेलवेज हैं। तो इसमें से ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो पहला टर्मिनल बना है वही बस बरौनी में बना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। इन द फर्स्ट बर्ड सेंसस कंडक्टेड बाय बिहार गवर्नमेंट इन मई 2022 हाउ मेनी बर्ड स्पीशीज वेर काउंटेड। पहला बर्ड सेंसस हुआ है, ये भी याद रखें कि पहला कौन सा बर्ड सेंसस हुआ है हमारे यहाँ, पहला बर्ड सेंसस हुआ है बिहार में। क्या गया, तो कितनी स्पीशीज मिले बर्ड के, 202 स्पीशीज़ मिले हैं, 202 बर्ड्स नहीं, 202 स्पीशीज़। हो सकता है एक स्पीशीज़ के लाखों बर्ड्स हो बिहार में, लेकिन 202 स्पीशीज़ मिली हैं, इतनी जातियाँ मिली है बर्ड्स की। नेक्स्ट है कि व्हेन
वेयर वॉज बिहार फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर ओपन। टर्टल रिहैबिलिटेशन, टर्टल मतलब कछुआ, कछुआ को रिहैब करना मतलब कि उसका अगर वो बीमार पड़ गया या उसका जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ हो या उसका कंजर्वेशन करना, ये सब जो होता है ये रिहैब सेंटर में होता है। तो ये भागलपुर में खुला है। भागलपुर में आपका फर्स्ट टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर भी है। अभी हमारे यहाँ क्रोकोडाइल रिहैब सेंटर भी खुला था, जो पिछले बार एग्जाम आया था तभी ये हमें पढ़ना था। क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर भी खुला है। तो ये सब भी ध्यान रखेंगे हम। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोवाइडिंग सेफ डिलीवरी इन बिहार। सबसे सेफली डिलीवरी, सामान जो है ना, सॉरी सामान डिलीवरी नहीं है ये, बच्चा डिलीवरी का बात कर रहा है। सबसे सेफली डिलीवरी करवाने में पहला रैंक किसका आया है? कटिहार का। कटिहार जो है सबसे सेफली डिलीवरी करवाने, मतलब कि सेफ डिलीवरी का क्या मतलब है कि डिलीवरी के टाइम माताओं का जान कम जाना चाहिए या बच्चों का, दोनों सेफ होगा। अगर माँ और बच्चा दोनों सेफ है तो यह सेफ डिलीवरी हुआ। तो इस मामले में कटिहार सबसे आगे है। वेयर विल बी द गोवंश विकास संस्थान भी स्टैब्लिश्ड इन बिहार फॉर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ नेटिव ब्रीड ऑफ कॉज। अब देखिए, गोवंश विकास संस्थान, क्या बात हो रहा है? गो मतलब गाय, गाय का वंश, विकास संस्थान कहाँ पे स्टैब्लिश करने वाले हैं बिहार में हम? अब किस चीज़ के लिए करेंगे? गोवंश विकास संस्थान है तो किसको कंजर्व करना है, किसको प्रमोट करना है? काउस के, और काउस के भी किसको? नेटिव ब्रीड्स को, मतलब इंडिजिनियस, मतलब कि देसी ब्रीड्स को कंजर्व करना, प्रमोट करना कहाँ पे शुरू है? बहुत बड़ी बात है ना, गाय से रिलेटेड बात है, बड़ी बात है, इसलिए पटना में हो रहा है, याद रखेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार द पुलिस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट कंडक्टेड एन ऑडिट ऑफ ट्रीज। पहली बार, फर्स्ट टाइम इन बिहार, बिहार में पहली बार हो रहा है। अब देखो ये सब काम कौन करवा सकता है? छोटा छोटा जिला ही करवा सकता है यार। फर्स्ट टाइम बिहार में क्या हो गया, पुलिस ने सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे ट्रीज का ऑडिट कर लिया। यार गिनना मुश्किल है, यहाँ पे आप ऑडिट कर रहे हो, हिसाब रख रहे हो। ऑडिट रखना मतलब हिसाब रखना, कितना था, कितना कट गया, किसने काटा, ये सारा हिसाब रखना है। तो एक छोटा सा जिला हो तभी ये पॉसिबल है। देख सकते हैं हम अरवल एक छोटा सा जिला है। अगर अरवल की लोकेशन देखें हम, हमेशा हम चाहेंगे कि हम लोकेशन देख के ही काम करें। अरवल यहाँ पे है, इसको जहानाबाद से काट के बनाया गया है, इसलिए सबसे नया जिला यही है हमारा। और इसके चारों तरफ का जिला भी आप देख ले। और अरवल कौन से डिवीज़न में आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अरवल जिला जो है ये शायद से पटना डिवीज़न में आता है, सॉरी मगध डिवीज़न में आता है। मगध डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पे अरवल है, यहाँ जहानाबाद है, यहाँ पे गया है, तो ये मगध डिवीज़न में आता है। कौन से? मगध डिवीज़न में आता है। तो ये याद रखेंगे कि अरवल ने एक और अच्छी काम की थी। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि प्रीवियस वीडियोज़ में कि अरवल ने और क्या किया, 100% कुछ गेन किया है। 100% क्या गेन किया है? 100% हर घर जल, नल का जल, ठीक है। हर घर नल का जल भी सफल कौन कर पाया? अरवल। ट्रीज का ऑडिट कौन कर पाया? अरवल। एक और चीज़ है, 100% लिटरेसी भी, डिजिटल लिटरेसी भी हमारे किसी जिला ने पा लिया। डिजिटल लिटरेसी नहीं, सॉरी डिजिटल बैंकिंग, 100% डिजिटल बैंकिंग करने में सफल हुए हैं। आरबीआई ने चुना था हमारे 3 जिला को, उसमें से एक 100% पा चुका है। कौन है वो? तो वो है आपका जहानाबाद, जस्ट अरवल के बगल में ये, यहाँ पे अरवल है और यहाँ पे जहानाबाद है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि विच धाम इन बिहार विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ हर की पूरी हरिद्वार। हर की पूरी हरिद्वार मतलब कि हम देखें धाम बनाया जा रहा है कोई, ठीक है। धाम 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 धाम, क्या ये? धाम बनाया जा रहा है। कौन सा? बिहार विल बी डेवलप्ड ऑन द लाइन्स ऑफ हर की पूरी हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पे है? हरिद्वार पता है आपको कहाँ पे है? पंजाब में नहीं है हरिद्वार, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, मुझे लगता था कि पंजाब में, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि पंजाब में नहीं है, उत्तराखंड में हरिद्वार है। हरि का द्वार, यहाँ पे से गंगा जो है ना भगीरथी अलकनंदा ये मिलने के बाद हरिद्वार से होके गुजरती है, इसलिए हरिद्वार बहुत पावन है। हमारे पास तो गंगा बहुत गंदी होके आती है, अब गंगा सही में गंदी हो जाती है, अब गंगा साफ़ नहीं है। तो हरिद्वार के पास बहुत साफ़ पानी होता है, एकदम बर्फ़ से पिघल के ताज़ा ताज़ा हिमालय से यहाँ पे गिरता है। हरिद्वार को इसलिए बहुत पावन माना जाता है, हरिद्वार के गंगा को। हर की पूरी जो है हरिद्वार में, उसी के जैसे सेम टू सेम हम कौन सा धाम बना रहे हैं अपने पास? सिमरिया धाम बेगूसराय में। तो हर की पूरी ऑफ हरिद्वार के इक्वल सेम टू सेम हम कौन सा धाम बना रहे हैं? सिमरिया धाम। अब आप कैसे इक्वेट करोगे? हर की सिमरिया पूरी धाम, ठीक है। हर की सिमरिया पूरी धाम, कुछ भी यार कैसे भी करके याद रखने से मतलब है। सो 76 to 115 क्वेश्चन रह गए, 25 क्वेश्चन रह गए, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।